हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने एडब्ल्यूटी एंड स्विंग के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए थे विद आंसर्स। आई होप आपको वो क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। यस, इस वीडियो में हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज which interface is implemented to handle एक्शन इवेंट्स इन जावा। ऐसा कौन सा इंटरफेस है जो कि एक्शन इवेंट हैंडल करता है? ऑप्शंस आर एक्शन इवेंट, एक्शन लिसनर, इवेंट लिसनर, विंडो लिसनर। बताइए आंसर क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्शन लिसनर। ऑब्वियसली अगर हम कौन से भी बटन पे या फिर कौन से भी कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमें एक्शन लिसनर ही यूज करना होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जावास्क्रिप्ट विच मेथड इज यूज टू ऐड एन इवेंट लिसनर टू एन एलिमेंट। कौन सी मेथड हम इवेंट लिसनर में यूज करते हैं? ऑप्शंस आर ऐड इवेंट हैंडलर, ऐड इवेंट लिसनर, अटैच इवेंट या फिर बाइंड इवेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐड इवेंट लिसनर। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही लिखा है हमें ऐड करना है ना। यस, इवेंट लिसनर को हम ऐड करेंगे, इसलिए ऐड इवेंट लिसनर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड इज कॉल्ड व्हेन अ माउस बटन इज प्रेस। ये तो बहुत ही इजी है। जब माउस की बटन प्रेस होती है तब कौन सी मेथड कॉल होती है, ये आपको बताना है। माउस प्रेस्ड, माउस क्लिक्ड, माउस एंटर्ड या फिर माउस एग्जिटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माउस प्रेस्ड। ऑब्वियसली माउस की बटन प्रेस हो रही है ना, माउस प्रेस ये मेथड हम कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल इवेंट्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि कौन सा क्लास सुपर क्लास है सब इवेंट क्लासेस का। यस, ऑप्शंस आर ऑब्जेक्ट, एडब्ल्यूटी इवेंट, कंपोनेंट या फिर इवेंट ऑब्जेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इवेंट ऑब्जेक्ट। यस, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए आप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द एक्शन लिसनर इंटरफेस कंटेन। एक्शन लिसनर इंटरफेस ये क्या कंटेन करता है? ऑप्शंस आर एक्शन परफॉर्म, माउस क्लिक, विंडो क्लोज्ड या फिर की प्रेस मेथड। बताइए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्शन परफॉर्म मेथड। यस, जो एक्शन लिसनर इंटरफेस होता है वो हमेशा एक्शन परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली अगर एक्शन लिसनर इंटरफेस हमने बोला है तो एक्शन लिसनर में हम एक्शन परफॉर्म ही करेंगे ना। एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्शन परफॉर्म ही मेथड यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको इवेंट क्या होता है ये बताना है। An object that stores a state, an action that occurs due to user or system interaction, a method in JavaScript, or a function that automatically executes on load. And the answer is option number B, an action that occurs ड्यू टू यूज़र और सिस्टम इंटरेक्शन। ऑब्वियसली इवेंट ये क्या होता है कि जब भी कोई इंटरेक्शन होता है बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम या फिर पीसी, ओके, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है इसमें कोई एक्शन परफॉर्म होती है, दैट इज इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन अ यूज़र क्लिक्स ऑन एन HTML एलिमेंट्स। कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है जब HTML एलिमेंट पे क्लिक करता है यूज़र? ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक या फिर ऑन लोड।
एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन क्लिक। यस, सो क्वेश्चन में बोला भी है कि यूजर क्लिक्स ऑन एन HTML एलिमेंट, सो ऑब्वियसली यूजर क्लिक बोला है, ऑब्वियसली यूजर क्लिक करेगा, सो दैट इज ऑन क्लिक इवेंट ही परफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स इज नॉट अ कीबोर्ड इवेंट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कीबोर्ड इवेंट नहीं है। यस, इट्स नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सो की डाउन, की अप, की प्रेस या फिर ऑन होवर। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑन होवर। ये इवेंट है, ये कीबोर्ड इवेंट के साथ यूज नहीं होता है, मैच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जावास्क्रिप्ट मेथड रिमूव्स एन इवेंट लिसनर। सो कौन सी ऐसी मेथड है जो कि इवेंट लिसनर को रिमूव करती है। डिलीट इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर, डिटैच इवेंट या फिर अनबाइंड इवेंट। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिमूव इवेंट लिसनर। यस, सो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रिमूव करना है इवेंट लिसनर, ओके, सो उसके लिए रिमूव इवेंट लिसनर ये मेथड यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा विच इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड टू हैंडल माउस इवेंट। सो कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो कि माउस इवेंट को हैंडल करता है। माउस इवेंट, माउस लिसनर, माउस एडाप्टर या फिर इवेंट लिसनर। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माउस लिसनर। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड डू इन अ जावास्क्रिप्ट। तो आपको बताना है कि प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड का यूज क्या है, ये मेथड क्या करती है। सो ऑप्शंस आर, प्रिवेंट्स एन इवेंट फ्रॉम ऑकरिंग, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप्स द ब्राउजर्स डिफॉल्ट एक्शन फॉर एन इवेंट, ऑप्शन सी, रिमूव्स एन इवेंट लिसनर, ऑप्शन डी, prevents all events on the page. And the answer is option number B, stops the browser's default action for an event. So yes, prevent default बोला है, so जो भी default action perform होंगी ना browser पे, so वो stop करेंगी। Okay? Next question, which event is triggered when the user hovers over an element। so आपको event बताना है। yes, so options are on click, on mouse over, on hover, on mouse enter। and the answer is option number B, on mouse over। next question, in JavaScript what does the stop propagation method do। ये जो स्टॉप प्रोपैगेशन मेथड है ना, वो क्या करती है, इसका यूज क्या है, ये आपको बताना है। सो ऑप्शंस आर, स्टॉप्स द डिफॉल्ट इवेंट बिहेवियर, पॉजेज द इवेंट टेम्परली, स्टॉप्स द इवेंट फ्रॉम बीइंग प्रोपैगेटेड टू अदर इवेंट लिसनर्स या फिर कैंसल्स द इवेंट। And the answer is option number C, stops the event from being propagated to other event listeners। Next question, in Java the action event class is used to handle। आपको बताना है कि action event class का use क्या होता है। ओके ये क्या हैंडल करता है। सो माउस एक्शन हैंडल करता है, की एक्शंस, बटन क्लिक्स एंड अदर यूआई इंटरेक्शन या फिर टच एक्शंस। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बटन क्लिक्स एंड अदर यूआई इंटरेक्शन। ऑब्वियसली हम एक्शन किस पे परफॉर्म करते हैं, बटन्स पे, कंपोनेंट्स पे, है ना। सो वो सारे कंपोनेंट की एक्शन इंटरेक्शन वो हैंडल करेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज डज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैप्चरिंग एन इवेंट इन द डॉम ट्री। सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो आपको ऑप्शन में से ऐसी फेज बतानी है जो कि डॉम ट्री में इवेंट को कैप्चर करती है। सो टारगेट फेज होती है वो, बबल फेज, कैप्चर फेज या फिर प्रोपैगेशन फेज होती है।
एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैप्चर फेस। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही हमें बताया है कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैप्चरिंग, सो क्वेश्चन में ही कैप्चर लिखा है, दैट मीन्स हमारा आंसर होगा कैप्चर फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट माउस इवेंट। सो आपको बताना है कि कौन सा माउस इवेंट का वैलिड इवेंट नहीं है। सो ऑप्शंस आर ऑन क्लिक, ऑन की प्रेस, ऑन डबल क्लिक या फिर ऑन माउस डाउन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन की प्रेस। ऑब्वियसली ये नाम से ही पता चलता है, यस यहाँ पे की लिखा है मीन्स इट इज रिलेटेड टू द कीबोर्ड, ओके। और बाकी के जो तीन हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर ए सी डी वो रिलेटेड टू माउस है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन की प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द जावास्क्रिप्ट ब्लर इवेंट सिग्निफाई। सो जावास्क्रिप्ट का ब्लर इवेंट क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर एलिमेंट हैज बीन हिडन, एलिमेंट हैज बीन रिसाइज्ड, एलिमेंट हैज बीन क्लिक्ड या फिर एलिमेंट हैज लॉस्ट फोकस। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, element has lost focus. Next question, in Java the action listener interface contains which method। जो action listener interface है उसमें कौन सी मेथड यूज होती है, on action, action perform, action start या फिर start event। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज ऑब्वियसली एक्शन परफॉर्म। ये तो हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में भी किया था कि एक्शन लिसनर इंटरफेस हमेशा एक्शन परफॉर्म मेथड को ही कॉल करता है, एक्शन परफॉर्म मेथड ही यूज होती है एक्शन लिसनर इंटरफेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चेंज इवेंट इन जावास्क्रिप्ट प्राइमरीली अप्लाई टू। चेंज इवेंट का यूज क्या होता है, किसमें अप्लाई होता है, ये आपको बताना है। लिंक्स, बटन्स, इनपुट फील्ड या फिर पैराग्राफ्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनपुट फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट ऑकर्स व्हेन द ब्राउजर फिनिशेस लोडिंग अ पेज। जब ब्राउजर में कोई भी पेज का लोडिंग फिनिश हो जाता है तब कौन सा इवेंट यूज होता है, ऑन चेंज, ऑन लोड एंड या फिर ऑन कंप्लीट। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used in a JavaScript to trigger an event manually। कोई भी इवेंट मैन्युअली हैंडल करने के लिए, मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए कौन से मेथड यूज होती है, ये आपको बताना है। सो इट्स फायर इवेंट, ट्रिगर इवेंट, डिस्पैच इवेंट या फिर एक्टिवेट इवेंट। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, dispatch event। Next question, which Java interface is used to listen for window events। सो कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो कि विंडो इवेंट को लिसन करने के लिए यूज होता है। ऑप्शंस आर विंडो इवेंट, विंडो लिसनर, इवेंट लिसनर या फिर विंडो एडेप्टर। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विंडो लिसनर। कोई भी विंडो रिलेटेड अगर इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए हम विंडो लिसनर इंटरफेस ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावास्क्रिप्ट द डबल क्लिक इवेंट इज फायर्ड व्हेन द यूजर डैश मीन्स व्हाट, कि डबल क्लिक इवेंट कब फायर होता है वो आपको बताना है। सो ऑप्शंस आर क्लिक्स ट्वाइस क्विकली, राइट क्लिक्स, होल्ड्स डाउन द माउस या फिर रिलीजेस द माउस बटन। बहुत ही इजी है ये तो, है ना। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लिक्स ट्वाइस क्विकली। ऑब्वियसली डबल क्लिक बोला है ना, तो डबल क्लिक मीन्स व्हाट कि दो बार हम क्लिक करेंगे। यस, सो इट्स क्लिक ट्वाइस क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इवेंट इज फायर्ड इन जावास्क्रिप्ट व्हेन द यूजर स्क्रॉल्स अ पेज। जब यूजर पेज को स्क्रॉल करेगा तब कौन सा इवेंट फायर होगा, ये आपको बताना है। सो इट्स ऑन स्क्रॉल, ऑन विल, ऑन पेज और ऑन स्क्रॉल बार। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑन स्क्रॉल। बहुत ही इजी है। ऑन स्क्रॉल ये इवेंट होता है जो कि यूजर को पेज स्क्रॉल करने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट ऑब्जेक्ट्स टारगेट प्रॉपर्टी इन अ जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑब्जेक्ट टारगेट प्रॉपर्टी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर द रूट एलिमेंट, द एलिमेंट दैट ट्रिगर्ड द इवेंट टाइप या फिर the function that handles the event. And the answer is option number B, the element that triggered the event. जो भी element trigger हो रहा है उसको point out करने के लिए, उसको represent करने के लिए ये property use होती है। Next question, what Java class should you extend for handling events without implementing all methods? ऑप्शन में जो आपको जावा क्लासेस दिए हैं ना, सो उनमें से कौन सा ऐसा जावा क्लास आप यूज़ करोगे जब आप इवेंट को हैंडल कर रहे हो बट विदाउट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द मेथड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडाप्टर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावास्क्रिप्ट विच मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप इवेंट प्रोपैगेशन कंप्लीटली। कौन सी ऐसी मेथड है जो कि इवेंट प्रोपैगेशन कंप्लीटली स्टॉप ही कर देंगी। सो ऑप्शंस आर प्रिवेंट डिफॉल्ट, स्टॉप प्रोपैगेशन, स्टॉप इमीडिएट प्रोपैगेशन या फिर हॉल्ट इवेंट। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप इमीडिएट प्रोपैगेशन। सो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि इवेंट अगर पूरा कंप्लीटली स्टॉप ही करना है ना, सो यही मेथड यूज होंगी, स्टॉप इमीडिएट प्रोपैगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जावा इवेंट लिसनर इज ट्रिगर्ड बाय अ जे टेक्स्ट फील्ड लूजिंग फोकस। सो आपको यहाँ पे इवेंट लिसनर का नाम बताना है। सो इट्स की लिसनर, माउस लिसनर, फोकस लिसनर या फिर एक्शन लिसनर। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोकस लिसनर। ये इस क्वेश्चन में लिखा भी है कि लूजिंग फोकस मीन्स व्हाट, कि फोकस लिसनर हम यूज करेंगे ऑन द जे टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML इवेंट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिटेक्ट इनपुट चेंजेस। ऐसा कौन सा HTML इवेंट एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि डिटेक्ट करता है इनपुट चेंजेस को, जो भी इनपुट में चेंजेस हुए हैं उनको। इस ऑप्शंस आर ऑन इनपुट, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन सबमिट। एंड द आंसर इज ऑन चेंज। यस, सो इनपुट चेंजेस बोला है मीन्स वॉट कि ऑन चेंज ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज डज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट इवेंट बबलिंग। सो ऐसी कौन सी फेज है यहाँ पे जो कि इवेंट बबलिंग ये फेज को स्टार्ट करती है। कैप्चर फेज, टारगेट फेज, बबल फेज या फिर इवेंट फेज। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बबल फेज। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही लिखा है कि इवेंट बबलिंग, यस, सो इट्स बबल फेज। सो बबल फेज में ही हम बबलिंग ये इवेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा स्विंग विच मेथड इज कॉल्ड व्हेन अ बटन इज क्लिक। सो ये तो बहुत ही ईजी है कि यहाँ पे स्विंग का क्वेश्चन है कि कौन सी मेथड यूज होती है जब बटन पे क्लिक करते हैं तब। एक्शन परफॉर्म, बटन क्लिक्ड, माउस क्लिक्ड या फिर ऑन क्लिक। एंड द आंसर इज एक्शन परफॉर्म। यस, सो हमें पता है, हमने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया है कि बटन पे अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म होती है दैट इज क्लिक भी होती है तब भी एक्शन परफॉर्म ये मेथड ही यूज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिक इवेंट इन ए जावास्क्रिप्ट कैन बी ट्रिगर्ड ऑन विच एलिमेंट। सो ये जो क्लिक इवेंट है ना, वो कौन से एलिमेंट पे ट्रिगर होता है ये आपको बताना है। सो ओनली बटन्स पे होता है, या एनी HTML एलिमेंट, या इमेज ओनली, या फिर ओनली फॉर्म्स पे होता है, ये आपको बताना है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनी HTML एलिमेंट्स। सो यहाँ पे जो भी HTML के एलिमेंट्स होंगे ना, उस सब पे क्लिक इवेंट परफॉर्म होगा ही होगा, यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट टाइप इन जावा। सो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा इवेंट टाइप नहीं है। यस, नहीं है, नॉट बोला है। सो एक्शन इवेंट, की इवेंट, मोशन इवेंट, या फिर विंडो इवेंट। एंड द आंसर इज मोशन इवेंट। सो मोशन इवेंट जैसा कोई इवेंट टाइप नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इवेंट डेलीगेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो इवेंट डेलीगेशन आपको बताना है कि क्या होता है। अ वे टू डिले इवेंट्स, अ टेक्निक टू अटैच अ सिंगल इवेंट लिसनर टू अ पेरेंट एलिमेंट, ट्रिगरिंग एन इवेंट इन ए रिवर्स ऑर्डर, या फिर ब्रॉडकास्टिंग इवेंट्स टू ऑल एलिमेंट्स। And the answer is option number B, a technique to attach a single event listener to a parent element. Next question, the submit event is typically used with. Options are buttons, input fields, forms, paragraph. बहुत ही easy है। And the answer is option number C, forms. So forms के साथ हम submit event का use करते हैं। Next question, which of the following events is specific to input elements in HTML। So HTML में जो भी input elements होता है उसके लिए कौन सा event यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। on submit, on change, on mouse enter, या फिर on focus out। And the answer is option number B, on change। Next question, in JavaScript the keyup event is triggered when। So keyup event के बारे में आपको पूछा है, so बताइए। Options are a key is released, a key is pressed, a key is held down, a key event is blocked। And the answer is a key is released। जब भी की रिलीज होती है so उसके साथ साथ keyup event ही ट्रिगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट डॉट करंट टारगेट प्रॉपर्टी रेफर्स टू। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी है, इसका मीनिंग आपको बताना है, ये क्या रेफर करती है ये आपको बताना है। सो ऑप्शंस आर द एलिमेंट टू विच द इवेंट लिसनर इज अटैच, द एलिमेंट दैट इनिशिएटेड द इवेंट, द रूट ऑफ द डॉम, या फिर द टारगेट फंक्शन ऑफ द इवेंट। And the answer is option number A, the element to which the event listener is attached। So event dot current target property ये रेफर करती है जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे उसे इवेंट लिसनर ये अटैच है, या फिर वो इवेंट लिसनर को अटैच है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे और आपको ये हेल्पफुल भी होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Keep learning, happy learning.